और इस वक्त आपको बता दें कि पिछले दिनों वार्ड नंबर 65 अंतर्गत 24/1B कुश्तिया रोड कोलकाता 39 पर स्थित फैयाज आलम ने अपने घर चोरी और खुद पर हमला का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों को नामजद किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बदमाश युवक उन पर हमला करने आए थे उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया, उनके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और उनके घर से करीब 50,000 रुपये ले गए। दरअसल ये पूरा मामला गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का है। पिछले दिनों इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ करीब 250 लोगों के समर्थन से फैयाज आलम ने कड़ाया थाना को शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत इलीगल प्रमोटर मिंटू, पिंटू और टिंकू के खिलाफ था, लेकिन उनकी शिकायत है कि पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसकी शिकायत उन्होंने हर जगह की है, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब बात उनके जान पर आ गई है, उन पर हमले करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी से गुहार लगाया है कि जल्द से जल्द मामले का संज्ञान लें और इलीगल कार्यों से जुड़े लोगों पर एक्शन लिया जाए। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले से मेरे को थ्रेटनिंग आ ही रहा है रेगुलर। हमने सारे जगह कंप्लेन किए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है सारे को कंप्लेन किया हमने, सारे जगह गुहार लगाए, मतलब टॉप टू बॉटम लेवल में। तो बस अपना एक्शन का ऐसा है कि कराया पुलिस ही इज़ टोटली हॉस्टाइल। उन लोग एक्शन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, बस हम प्रताड़ित हो रहे हैं। ये वार्ड नंबर 65 है। यहाँ के जो काउंसिलर है वो सुशील शर्मा की वाइफ हैं, निवेदिता शर्मा, अच्छी लेडी हैं। और हमको यही कंसर्न है कि आज जो आपका हमारी जो दीदी है सीएम, उनके कान तक ये बात नहीं पहुँच रहा है। अगर मेहरबानी हो आप लोग उनके कान तक पहुँचा दीजिए। हमने पुलिस कंप्लेन किया, कड़ाया में किया, डीसी एसीडी साउथ ईस्टर्न डिवीज़न उसमें किया, मैंने सीपी साहब को भी काफ़ी सारा मेल किया, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री में भी मैंने किया, जॉइंट सेक्रेटरी को भी किया मैंने। टोटल सारे जगह आप जो भी नाम बोलिएगा हम हाँ ही कहेंगे, क्योंकि सारा जगह क्या आप मेरा सारा पेपर्स देख भी सकते हैं। रिलीफ अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी का जो हिसाब जो चल रहा है कि जिसका माने पैसा है उसका बोल है। उन लोग जो है क्या है कि 200-500 रुपये उन लोग को जो है चटाया, उसके बाद एक बार तो फ़ोन कर दिया और थाना में तो है ही है उन लोग का पूरा ऑल टू ऑल, समझ गया ना। और प्लस जो है जो भी यहाँ पर का लोकल है उन लोग आकर के, तो हमारा बोलने का मतलब ये जो माहौल इतना गंदा जो किए वही लोग है, जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमला हुआ, एक बंदा जो है जिसका नाम है पिंटू, वो मेरे अलमारी से 50,000 रुपया निकाला है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप अलमारी का वो मेरे यहाँ पे हम लोग 6 आदमी हैं, तो अलमारी में हम लोग चाबी उस तरह से डालते नहीं हैं, चाबी ऐसे एज इट इज़ लगा रहता है। और यूज़ टू कम रेगुलरली इन आवर हाउस प्रीवियसली, जब मेरे झगड़ा उगड़ा उनसे नहीं हुआ था, तो वो उसको पता है कि मेरे घर में इन आउट क्या है। वो 50,000 रुपया लिया, चला गया, बंदूक दिखाया, बोला कि अगर किसी को आप बोलिएगा तो आपको यहीं ख़त्म कर देंगे। उनका एंटीसीडेंट ऐसा है कि प्रीवियसली वो जो है क्राइम में ही इन्वॉल्व थे। उनके पास में फेसबुक से जो उनका ये देखिएगा आप, तो उनके पास में बैंड जो होता है, जो टेररिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं जो बंदूक, वो सब है उनके पास में। उनका आप फेसबुक का खंगाल लिएगा तो देखिएगा वो पैसे के ऊपर में सोते हैं, बिस्तर लगाते हैं, पैसे के ऊपर में नाश्ता करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं। तो ये टाइप का मेंटलिटी है उनका। और उनका ये सिंपल कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सारा चीज़ मेरे पॉकेट में है। अब देखिए, अब हमको बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट उनका कहना है कि थाना मेरे पॉकेट में है। और जो अभी हम देख रहे हैं थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा, दे आर टोटली इन एक्शन। तो हम क्या समझे इससे। एक्चुअली ये 2 बजे के बाद से ये टोटल घटना है। लेकिन वो जो मेरे को फ़ोन आया, मेरा एक नेबर है, वो मेरे को फ़ोन किया कि भाई आपका फ़ोन किया, तो अब नींद में थे। बाद में मेरे को समझ में आया, तो हमने फिर वापस कॉल किया कि क्या बात है इतना रात को। तो बोले हम तहज्जुद का नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हमको धड़ाम आवाज़ आया। आप देखिए आपका सीसीटीवी जो है कोई नकाब पहन के आया और कार तोड़ के चला गया। हम ऊपर से झाँक कर देखा, क्योंकि अपना यहाँ पूरा रोड से लेकर पीछे तक का है, तो हम लोग बैक साइड ही ज़्यादातर सोते रहते हैं। तो हमने ऊपर से देखा, मेरा वो तार झूल रहा था, तो हमको अच्छा तो लगा ही नहीं। फिर भी क्या करेंगे, अब मेरा लाइन तो था ही। हमको उस वक्त पता चला कि वो लाइन स्नैप किया जब मेरे पड़ोसी जो वो नीचे में खड़ा मिले हमको। हमने आवाज़ दिया उनको कि क्या बात है, तो लाइन कट हो गया। फिर जब मैं इसको जो रीअरेंज किया चीज़ को कि लाइन कट किया, उसके बाद सीसीटीवी तोड़ा, उसके बाद में ऊपर में वो 9th फ्लोर पे आया। तो इसका मतलब आप देखिए, आप इस चीज़ को जब जोड़ेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। उसके सुबह में हमने सारा एरिया में जहाँ जहाँ कैमरास था वहाँ मैंने देखा कि जिस
डायरेक्शन में उन लोग गया है, वहाँ का डायरेक्शन में 2-3 कैमरा मेरे को मिला, वहाँ का मैंने सीसीटीवी फुटेज लिया तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि ये 3 बंदा स्कूटर से आया, सीएससी के फर्स्ट गेट पे वहाँ पे कपड़ा चेंज किया, एक बंदा ये मुंह में रुमाल बांधा, एक बंदा जो है नकाब पहना, लेडीज़ चप्पल पहना। जो मुंह में रुमाल बांधा था बाद में पता चला उसका नाम है मनी। वो जो आप वीडियो में देखिएगा, हम आपको दे देंगे वीडियो, उसमें क्या था कि जो वीडियो आपको देंगे आप उसमें क्लियरली देख लीजिएगा। उसमें जो बिल्डर है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, मैक्सिमम क्या पूरा ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है। तो उनके यहाँ पे 3 आदमी काम करते हैं। वो 3 आदमी क्या हुआ, स्कूटर से आया वो सीएससी का फर्स्ट गेट पे, वहाँ पे उन्होंने ड्रेस चेंज किया, एक नकाब पहना और एक अपने मुंह पे रुमाल रखा। वो फिर वहाँ से चल कर आया और यहाँ पे सप्लाई कट किया। इलेक्ट्रिक सप्लाई कट करने के बाद में ठीक उसके बैक में जो लड़का फॉलो कर रहा था तो नकाब पहना था। वो क्या हुआ, मेरा जो ऑफिस है उसके ऊपर में कॉर्निस के ऊपर में सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, वो दोनों सीसीटीवी को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आके वो सीसीटीवी का जो वो था टुकड़ा था लेके चला गया। उसके बाद में देखा जा रहा कि 2 लड़का आया, वो ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पे गया, वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड हुई। उसके बाद में वहाँ से 9th फ्लोर टेरेस पे गया। टेरेस से वहाँ से एक सावल टाइप कुछ फेंका अपने ही गाड़ी पे। अच्छा, उनका प्लानिंग ये था कि अगर मेरा लाइन कट कर देता है, सीसीटीवी जो लगा है इंस्टॉल किया हुआ वो उसको अगर ख़त्म कर देता है तो इन लोग आके मेरे घर पे हमला करेगा, जानलेवा हमला करेगा। कारण क्या है कि हम जो उसके अगेंस्ट में जो रिट फाइल किया है, उनका एक ही कहना है कि आप ये रिट को वापस ले लो, अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसमें आप बाधा मत डालो। अच्छा, अपने यहाँ जो 9th फ्लोर पे हम जाते हैं तो जब भी 9th फ्लोर में जो आदमी होगा वो अगर बटन दबाता 9th का तो ही 7th से 9 पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो इससे पता यही चलता है कि 9th फ्लोर में पहले से कोई ना कोई था, इन लोग का प्लानिंग था ही मेरे घर पे घुसने का। और ये सारा चीज़ जो है पहले से मेरे को थ्रेटनिंग आ ही रहा है रेगुलर। हमने सारे जगह कंप्लेन किए, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है सारे को कंप्लेन किया हमने, सारे जगह गुहार लगाए, मतलब टॉप टू बॉटम लेवल में। तो बस अपन एक्शन का ऐसा है कि कराया पुलिस ही इज़ टोटली हॉस्टाइल। उन लोग एक्शन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, बस हम प्रताड़ित हो रहे हैं। अब क्या है कि अब किस वजह से कराया पुलिस जो है हॉस्टाइल है वो तो उन्हीं को पता है। ये वार्ड नंबर 65 है। यहाँ के जो काउंसिलर है वो सुशील शर्मा की वाइफ हैं, निवेदिता शर्मा, अच्छी लेडी हैं। और हमको यही कंसर्न है कि आज जो आपका हमारी जो दीदी है सीएम, उनके कान तक ये बात नहीं पहुंच रहा है। अगर मेहरबानी हो आप लोग उनके कान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो भी गूंज जी हमने पुलिस कंप्लेन किया, कराया में किया, डीसी एसीडी साउथ ईस्टर्न डिवीज़न उसमें किया, मैंने सीपी साहब को भी काफ़ी सारा मेल किया, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री में भी मैंने किया, जॉइंट सेक्रेटरी को भी किया मैंने। टोटल सारे जगह आप जो भी नाम बोलिएगा हम हाँ ही कहेंगे, क्योंकि सारा जगह क्या आप मेरा सारा पेपर्स देख भी सकते हैं। रिलीफ अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं 2 बात आपको बता रहा हूँ। एक तो है कि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। अगर मेरा बिल्डिंग यहाँ पे जो बन रहा है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर मान लीजिए बिल्डिंग बन जाता है, इसको कोई आदमी ख़रीदने वाला ख़रीदता है, कल होके टूटता है, काफ़ी सारा टूटा भी है, तो कौन अग्रीव होगा, किसको परेशानी होगा? जो ख़रीदा है। प्रोमोटर अपना पैसा लेकर चला गया, जिनकी ज़मीन है उनका तो जो ज़मीन है उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ, उनका एक रेशियो मिल गया। बेचारा जो जगह खरीदेगा वही परेशानी में आता है। तो इसी वजह से मैंने उन साहब से मिला भी था, मेयर साहब से, मैंने उनको बताया भी था, तो वो बहुत अफसोस भी कर रहे थे। उन्होंने डीजी साहब को मेरे सामने में बोला आपको स्टर्न से स्टर्न एक्शन लेना है। फिर डीजी साहब भी मेरे को आश्वासन दिए थे कि हम इसके ऊपर में एक्शन लेंगे। डीजी साहब एक्शन लिए भी। वो उनका G+2 उनके हिसाब से कहना है कि G+2 सैंक्शन है मेरा, लेकिन उसके ऊपर 3rd फ्लोर लेवल पे उन्होंने पिलर किया, कॉलम, वो कॉरपोरेशन आके तोड़ दिया। कॉरपोरेशन स्ट्रेट बोला है कि आप यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन होता आइंदा कुछ भी तो यू जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल टेक द एक्शन। आपने जो कुछ देर पहले एक बात कही कि 9th फ्लोर और 7th फ्लोर का जो आपने जिक्र, कुछ लोग हमला करने आए आप पर, तो क्या आप पर हमला हुआ या फिर वो लोग चले गए? हमला हुआ। एक बंदा जो है जिसका नाम है पिंटू, वो मेरे अलमारी से 50,000 रुपया निकाला है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप अलमारी का वो, मेरे यहाँ पे हम लोग 6 आदमी हैं,
तो अलमारी में हम लोग चाबी उस तरह से डालते नहीं है, चाबी ऐसे एज इट इज़ लगा रहता है। और यूज़ टू कम रेगुलरली इन आवर हाउस प्रीवियसली, जब मेरे झगड़ा उगड़ा उनसे नहीं हुआ था, तो वो उसको पता है कि मेरे घर में इन आउट क्या है। वो 50,000 रुपया लिया, चला गया, बंदूक दिखाया, बोला कि अगर किसी को आप बोलिएगा तो आपको यहीं ख़त्म कर देंगे। उनका एंटीसीडेंट ऐसा है कि प्रीवियसली वो जो है क्राइम में ही इन्वॉल्व थे। उनके पास में फेसबुक से जो उनका ये देखिएगा आप, तो उनके पास में बैंड जो होता है, जो टेररिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं जो बंदूक, वो सब है उनके पास में। उनका आप फेसबुक आप खंगाल लिएगा तो देखिएगा वो पैसे के ऊपर में सोते हैं, बिस्तर लगाते हैं, पैसे के ऊपर में नाश्ता करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं। तो ये टाइप का मेंटलिटी है उनका। और उनका ये सिंपल कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सारा चीज़ मेरे पॉकेट में है। अब देखिए, अब हमको बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट उनका कहना है कि थाना मेरे पॉकेट में है। और जो अभी हम देख रहे हैं थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा, दे आर टोटली इन एक्शन। तो हम क्या समझे इससे? तो इलाके के लोगों से आपको समर्थन मिला या फिर? इलाका के लोगों से समर्थन इस तरह है कि मेरे इलाका में अगर 300 आदमी है मेरे यहाँ पे, तो 300 में 300 आदमी का सपोर्ट है। बिकॉज इसलिए सपोर्ट है कि हम हक पे है। लेकिन 300 आदमी आपके साथ खड़े हैं, सपोर्ट तो ऐसे बहुत किसी का होता है, लेकिन सामने शाना बशाना खड़ा बहुत कम लोग होते हैं। साना बसाना कंधा में कंधा मिला के सभी खड़ा है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, हम थ्योरी कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। मान लीजिए एक आदमी है, अगर उसका रोटी रोजी है तो वो रोटी रोजी में दौड़ेगा या मेरे साथ कंधा पे कंधा मिला के खड़ा रहेगा। आश्वासन पूरा है। कहीं कोई काम होता है तो हम बोलते हैं तो उन लोग साथ देता है। ऐसा नहीं कि साथ नहीं देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन अब कहना के मकसद है कि जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में अपना रोटी रोजी में बदहाल है या परेशान है, आज का जैसा मुआशरा है, तो मेरे साथ 24 घंटा कौन रहेगा? हम मेरा लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगा। देश का कानून ये भी है कि झोपड़ी में रहने वाला और एक करोड़ों के महल में रहने वाले, दोनों के लिए एक ही संविधान है। तो क्या आपको संविधान से उम्मीद है कि संविधान द्वारा आप इंसाफ के लिए जो लड़ रहे हैं, अपने इंसाफ के लिए, वो आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम पूरा इसमें मैंने 100% पूरा इसमें मेरा विश्वास है। और कलकत्ता पुलिस का तो हमको एक ही चीज़ विश्वास है कि नो वन और एनी वन इज़ अबव द लॉ। ये जो है, और उनका जो मोटो है कि डेयर एंड केयर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले भी बहुत सारा कुछ ऐसा घटना जहाँ पे पुलिस अगर चाहे तो 1 मिनट में आपका सारा मसला हल कर सकता है। जो छोटा छोटा क्राइम होता है, आज मान लीजिए आपका कुछ CCTV जैसे मैं आपको बताया, उसका कोई तार ही काट दिया, कोई का मतलब क्या है, जिससे आपको परेशानी वही काटेगा। अब उसके लिए अगर हम थाना जाते हैं कि बोलते हैं मेरा CCTV वो वायर नोच दिया है, स्नैप कर दिया है, तो मेरे को 2 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को परेशानी करना पड़ेगा। तो दीज आर छोटा छोटा क्राइम जो उनको देखना चाहिए। वो अगर बुला के एक बार डांट देंगे तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि आइंदा ऐसा होगा नहीं। CCTV का जो आपने जिक्र किया, जो लोग ऊपर चढ़ 9th फ्लोर और 7th फ्लोर का जो आपने वाकया बताया, तो CCTV आपके बिल्डिंग में जाहिर सी बात है लगी हुई है जी। कुछ फुटेज आपके पास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, फुटेज है। क्योंकि देखिए मेरे पास मेरा खुद का 16 कैमराज है, ठीक है ना। तो 16 कैमराज में 16 वायर्स होते हैं। तो काटा 3 वायर काटा, 4 वायर काटा, 5 वायर काटा, बाकी का तो है फुटेज, अलग अलग एंगल से है ही है। लेकिन 2 बजे जो उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन काटा था, तो फिर आपका CCTV उस टाइम ऑन था? हाँ, हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली ये 2 बजे के बाद से ये टोटल घटना है। लेकिन वो जो मेरे को फ़ोन आया, मेरा एक नेबर है, वो मेरे को फ़ोन किया कि भाई आपका फ़ोन किया, तो अब नींद में थे। बाद में मेरे को समझ में आया, तो हमने फिर वापस कॉल किया कि क्या बात है इतना रात को। तो बोले हम तहज्जुद का नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हमको धड़ाम आवाज़ आया, आप देखिए आपका CCTV जो है कोई नकाब पहन के आया और तोड़ के चला गया। हम ऊपर से झांक कर देखा, क्योंकि अपना यहाँ पूरा रोड से लेकर पीछे तक का है, तो हम लोग बैक साइड ही ज़्यादातर सोते होते हैं। तो हमने ऊपर से देखा, मेरा वो तार झूल रहा था, तो हमको अच्छा तो लगा ही नहीं। फिर भी क्या करेंगे, अब मेरा लाइन तो था ही। हमको उस वक्त पता चला कि वो लाइन स्नैप किया जब मेरे पड़ोसी जो वो नीचे में खड़ा मिले हमको। हमने आवाज़ दिया उनको कि क्या बात है, तो लाइन कट हो गया। फिर जब मैं इसको जो रीअरेंज किया चीज़ को कि लाइन कट किया, उसके बाद CCTV तोड़ा, उसके बाद में ऊपर में वो 9th फ्लोर पे आया। तो इसका मतलब आप देखिए, आप इस चीज़ को जब जोड़ेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। उसके सुबह में हमने सारा एरिया में जहाँ जहाँ कैमरास था, वहाँ मैंने देखा कि जिस
डायरेक्शन में उन लोग गया है, वहाँ का डायरेक्शन में 2-3 कैमरा मेरे को मिला, वहाँ का मैंने सीसीटीवी फुटेज लिया तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि ये 3 बंदा स्कूटर से आया, सीएससी के फर्स्ट गेट पे वहाँ पे कपड़ा चेंज किया, एक बंदा ये मुंह में रुमाल बांधा, एक बंदा जो है नकाब पहना, लेडीज़ चप्पल पहना। जो मुंह में रुमाल बांधा था बाद में पता चला उसका नाम है मनी, सिपतल्ला में रहता है। नंबर कितना है वो हम नहीं बता पाएंगे आपको इस वक्त। वो क्या किया, वो आके लाइन कट किया, नौसिखिया था। अगर मान लीजिए वो अगर थोड़ा सा भी बारिश हुआ रहता, वो जिस तरह से काटा, जिस तरह से फ्लैश हुआ, तो ही वुड हैव बीन डाइड देयर ओनली। क्योंकि ये जो कटिंग किया है वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ काटा, इसलिए फ्लैश हुआ। अगर वो नौसिखिया नहीं होता, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन होता तो सिंगल वायर काटता। तो ये देखिए कितना डेंजरस काम किया। जो करवाया उससे, जाहिर सा बात है वो जिस बॉस के अंडर में काम करता है उसका नाम है मिंटू समी आलम, उसके अंडर में वो काम करता है, वही करवाया उससे। और जो सेकंड बंदा जो उसको फॉलो कर रहा था वो आया रॉड से मार के पूरा सीसीटीवी तोड़ दिया, ठीक है। वो भी काम करता है, इसका नाम है अकरम, ठीक है। और यही लड़का जो है मेरे ऊपर में चार्ज किया, जो लोहा का सरिया लेकर मेरे पेट में डाल दिया। तो अभी आप चाहते कि 8 जुलाई को एक सीसीटीवी कैमरा अपना सिक्योरिटी के लिए हम लगा रहे थे। ये 6C/2 तिलजला सिपतला लेन में जो ये है बिल्डिंग है, उसमें हम लगा रहे थे और फेस कर रहे थे अपने शटर के ऊपर, मतलब ऑफिस के शटर के ऊपर, ताकि वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी। अभी क्या है, इतना गंदा काम इन लोग करवा दे रहा है कि अब आपको क्या बताया, वहाँ पे कचरा फेंकवा दे रहा है, पखाना करवा दे रहा है। तो ये सब के लिए हम वहाँ पे कैमरा लगा रहे थे। तो वो जो प्रोमोटर है उसका जो भाई है पिंटू, वो बोला कि हम लगाने नहीं देंगे। और किसके सामने बोल रहा है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, उनके सामने में बोल रहा है। और सब इंस्पेक्टर हमको बोले ठीक है चल लगाते दीजिए ना, अपने थाना जान कंप्लेन करूँ। तो मैंने उनको बताया कि भैया लैंडलॉर्ड जो है उनका परमिशन है, तो ये कौन होता मेरे को मना करने वाले। तो हालांकि मसला कुछ हल हुआ नहीं, फिर बाद में झमेला हो गया। अब झमेला में मेरे प्रेसिडेंट साहब को भी और उनके बच्चे को भी बहुत बुरी तरीक़ा से सब पीटा। और जितना भी जो मारा है ये सब बाहर के गुंडे हैं, कोई यहाँ के नहीं है, कोई यहाँ के मतलब रहने वाले नहीं है। दे आर ऑल फ्रॉम आउटसाइड, दे आर टोटली आउटसाइडर्स, मैंने और क्रिमिनल्स। आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो सर दे आर ऑल क्रिमिनल्स। तो अब मनी और अकरम की शनाख्त आपको कैसे? मनी और अकरम के शनाख्त इसलिए हुई कि सुबह में मैंने जब वो मेरे पास जो पहले से जो वीडियोस थी, मैंने जब अपने नेबर्स को दिखाया, काफ़ी सारे जो क्लब मेंबर्स हैं उन लोग को दिखाया, तो ये पता चला कि इसके जो चाल ढाल है इससे ये लड़का लग रहा है और इसका ये लड़का लग रहा है। तो अभी आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस सिंपल इंसाफ मिले। जो लड़का इतना सारा कांड किया, मेरे स्कूटर का सीट फाड़ दिया, सीट फाड़ने के बाद में बोल रहा है कि अभी तो सीट फाड़ रहा है, कल गाल भी फाड़ेंगे, जो बचना है बच लो, तो ये सब कर रहा है। उसके बाद में इतना बड़ा कांड कर दिया, तो कभी भी मेरा जान को खतरा हो ही सकता है। हालांकि जान के खतरा से बस ऊपर वाला ही ले सकता है, बंदा तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन क्या है कि ये जो बंदा इतना काम कर रहा है, मैंने इसके बारे में इतना सारा कंप्लेंट्स डाला, कम से कम ओसी का इतना तो फ़र्ज बनता है कि उसको बुला के पूछे कि ये बात क्या है। एक बार तो पूछे सही। वो आराम से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने, आँख के सामने। क्या हुआ आपके साथ? मैंने मेरे पापा को कुछ वो ने उस टीम में से कुछ बोला था, तो मैंने बोला तुम मेरे पापा को क्यों बोले ऐसा। तो वैसा बात करते करते माहौल ना थोड़ा गर्म हो गया, मतलब भीड़ जमने लग रहा है, झगड़ा होने लगा। तो वैसे में एक बैग हमको उससे 20 से कोई आके मारने लग गया। वो इरफान नाम था, वही मारा हमको, खाल के ऊपर रहता हाथ। वो तो इतने भीड़ में कुछ समझ में नहीं आया, हाथ वो हाँ बहुत सारा अटैक था, वो बांस भी था, बहुत कुछ ले करके था वो लोग। ये 8 तारीख का कोई एक्शन नहीं है। दरअसल बात ये है कि इन लोगों का आपसी जो भी है, ठीक है, तो इसमें जो है बाहर के लोग को बुला करके हर वक्त यहाँ पर जो है, जो लड़का यहाँ का है ही नहीं, इस एरिया का नहीं है, एक अड़ोस पड़ोस रहता है तो उससे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। वो सब का सब जो है बाहर का जो है सब लफंगा लोग को इन लोग को लेकर के अड्डा मारता है, यहाँ पर ये करता है। और ज़रा सा में जो है कुछ भी होता है तो लोग झूठ का झूठ जो है एकदम पहुँच जाता है बर वक्त जो है मार धार करने के लिए। तो ऐसा में तो भाई इससे पहले जो है आज तक यहाँ पर का रिकॉर्ड है कि आज तक पुलिस को जो है यहाँ पर नज़र नहीं आता था। लेकिन माने अभी का जो माहौल जो बना हुआ है, 24 घंटा कोई ना कोई पुलिस जो है पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, और लफंगाबाजी जो है ये जो है इस तरह का जो है माहौल बन गया है। ये सिर्फ जो है इन लोगों की वजह से जो है। आप लोग क्या कमेटी इसलिए जिसको रोके? बात ऐसा है कि कमेटी का बात है, अभी का जो हिसाब जो चल रहा है कि जिसका माने पैसा है उसका बोल है,
उन लोग जो है क्या है कि 200-500 रुपये उन लोग को जो है चटाया, उसके बाद एक बार तो फ़ोन कर दिया, और थाना में तो है ही है उन लोग का पूरा ऑल टू ऑल, समझ गया ना। और प्लस जो है जो भी यहाँ पर का लोकल है उन लोग आकर के, तो हमारा बोलने का मतलब ये जो माहौल इतना गंदा जो किए वही लोग है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ममता बनर्जी सरकार से क्या अपील करें? उनका कान तक पहुंचाना है, उनको इसके बारे में जो है खबर देना है, तो भाई इस माहौल को ठीक करे, वरना तो ऐसे में तो शरीफ आदमी तो रह नहीं पाएगा। आने वाला कल का जो बच्चा जो है वो तो माने यही देख करके यही माने तरबियत सीखेगा। अच्छा तो ये है ही नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना, तो गलत का तो फिर आने वाला कल भी तो गलत ही करेगा। ऐसी खबरें हमेशा यूपी वगैरह से निकल कर आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कोलकाता शहर ये सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ पे वुमेन्स जो है, औरतें जो सबसे ज़्यादा सेफ रहती है। इस जगहों पर अगर इस तरह के हरकत होंगे, तो आप एक बार वही तो बात है। दर्शकों को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपील करते हैं कि ऐसे गुंडा राज को जो है जल्द से हाँ वही तो बात है। माने इस कदर का माने यहाँ पर का कड़ाया थाना को जो है कोई माने जरा सा भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, समझ गया ना। पता नहीं क्या चढ़ा के रखा है, क्या किया है, खुदा जानता है। और बरजफ्ते बोलता है कि जिसको जो मर्जी है कर लो।